नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं अवंतिका की आवाज। संगीतशाला स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट ब्रजदासी वृंदा। कहते हैं कि हिंदुस्तान में बिना चाय के दिन की शुरुआत अधूरी है, लेकिन क्या एक चाय की दुकान एक बड़ा ब्रांड बन सकती है? आज हमारे साथ है उज्जैन के वो युवा उद्यमी जिन्होंने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया है कि स्वाद में अगर दम हो तो सफलता कदम चूमती है। स्वागत कीजिए चाय चस्का के फाउंडर श्री रामजी पाटीदार का। महाकाल की नगरी उज्जैन, वो पावन धरती जहाँ मेहनत और विश्वास का संगम होता है। इसी मिट्टी से शुरू होती है एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला। 3 मार्च 1994 किसान परिवार में जन्मे श्री कमल किशोर पाटीदार जी और माता रुक्मणी जी के लाडले श्री रामजी पाटीदार। परिवार का व्यवसाय खेती था और शिक्षा हुई उज्जैन के विद्या भवन स्कूल से। लेकिन इन आंखों में सपने खेत खलियानों से कहीं आगे तकनीक और भविष्य की दुनिया के थे। इलेक्ट्रॉनिक्स का जुनून ऐसा था कि सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से हुई। वो दौर जब लोग SD कार्ड लगाकर गाने सुनते थे, तब राम जी ने एक सेल्स बॉय बनकर आईपॉड बेचना शुरू किया। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन हौसला बुलंद था। आईपॉड से शुरू हुआ यह सफर मोबाइल एसेसरीज तक पहुंचा। आज से करीब 11 साल पहले उन्होंने बदलते वक्त की नब्ज को पकड़ा और OLX के जरिए सेकंड हैंड स्मार्टफोन की दुनिया में कदम रखा। यह उनकी बिजनेस की समझ की पहली बड़ी जीत थी। साल 2015 मेहनत रंग लाई और पवासा क्षेत्र में अपनी खुद की पहचान बनाई, जय गुरुदेव रेस्टोरेंट के नाम से। लेकिन उड़ान अभी बाकी थी। 2018 में अपने मित्र निकेश पाटीदार के साथ मिलकर उन्होंने एक ब्रांड खड़ा किया, चाय चस्का, जिसने स्वाद और सफलता की नई कहानी लिखी। व्यापार सिर्फ एक जगह नहीं रुका। आज वो सरदार पटेल रियल एस्टेट ग्रुप के जरिए जमीनों को आसियानों में बदल रहे हैं और देश विदेश की यात्रा के जरिए अपने अनुभवों को और विस्तृत कर रहे हैं। कामयाबी के इस सफर में फरवरी 2019 में उन्हें जीवन साथी का साथ मिला और खुशियां दोगुनी तब हुई जब सितंबर 2025 में उनके घर 2 नन्ही परियों हिमानी और हिमाली का आगमन हुआ। एक साधारण सेल्स बॉय से लेकर एक सफल बिजनेसमैन बनने तक का यह सफर मिसाल है कि अगर इरादे पक्के हो तो कामयाबी कदम चूमती है। यह कहानी है श्री रामजी पाटीदार की। सर, संगीतशाला स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, जय श्री महाकाल। मुझे यहाँ अवंतिका की आवाज का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो नाम पर ही आता है, चाय चस्का। आपने कैफे का नाम चाय चस्का ही क्यों रखा? बेसिकली क्या है, उस समय हम फील्ड वर्क पे था मैं, और रेगुलर फील्ड मेरा था। और उसी समय जब भी मैं क्लाइंट से मिलता था या दोस्तों के साथ मिलता था, तो क्यों ना हम स्टार्टिंग हमारी बैठते से ही सीधी चाय से होती थी। तो चाय की ऐसी आदत लग चुकी थी कि जब भी हम किसी के साथ बैठे या नहीं भी बैठे हैं तो एक चाय मतलब एक पीना ही है फाइनली। तो हम जब भी दोस्तों के साथ बैठते थे तो शाम को हम एक चस्का हमारे माइंड में एक ऐसा सेट हो चुका था। उसी समय हमने एक बिजनेस के लिए भी 4 मित्रों ने सेट कर रखा था कि हम जब भी फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, स्टार्टअप प्लानिंग करेंगे हमारी, तो हम क्यों ना हम चाय चस्का ही अपनी ब्रांड का नाम रखें। और आज उसी के साथ हम जब भी हमने स्टार्ट किया तो हमने हमारी ब्रांड का नाम चाय चस्का ही रखा। और आज हजारों लाखों लोगों के दिल में हम जगह अपनी बना चुके हैं। सर, वैसे तो हम भारतीयों को बहुत सारी चीजों का चस्का होता है, लेकिन आपने चाय को ही करियर क्यों चुना? वृंदा जी, वैसे क्या है, आप एस्ट्रोलॉजी पे शायद भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो वैसे करता हूँ, है ना। अब मेरा ये है कि मेरा फैमिली जितने भी जो हैं ज्योतिषाचार्य हैं पुराने, और उनसे क्या मेरा कुंडली जब माता पिता ने दिखाया था, जब उनको क्या ज्योतिष जी ने उसी समय उनको दूध से रिलेटेड बिजनेस करने का बताया था कि दूध के बिजनेस जब भी बच्चा करेगा, जब उस फील्ड में सफल रहेगा। तो आज मेरी सफलता आप देख ही रहे हैं। सर, आपकी बातें सुनकर मेरे माइंड में एक सवाल आया है और शायद हमारे दर्शकों के माइंड में भी वो सवाल होगा कि आपके जो 3 दोस्त हैं जिनका आपने जिक्र किया है, वो क्या अभी भी आपके साथ हैं? हम थोड़ा उनके बारे में जानना चाहेंगे।
हम चारों दोस्त वैसे भी साथ में हैं, आज भी फील्ड अलग अलग है, लेकिन आज हम भी रियल एस्टेट का बिजनेस भी कर रहे हैं, वो भी रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम मल्टीपल बिजनेस करें, चारों दोस्त अलग अलग, और आज चारों के ग्रुप में बिल्कुल एक ही बॉन्ड है हमारा, जो पहले था वही बॉन्ड क्रिएट है। तो हम यही सोच रहे थे कि मल्टीपल बिजनेस करें, और आज हम दो दूसरी फील्ड में हैं, दो हम निकेश जी आज मेरे साथ में हैं, हम दोनों चाइसेस का पूरा मैनेज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। सर आपने जैसा कि अभी बोला कि आप रियल एस्टेट में भी वर्क कर रहे हैं, ऐसे आप कितने बिजनेस हैंडल करते हैं? वैसे वृंदा जी, मल्टीपल बिजनेस तो क्या है, मतलब मैं काफ़ी लॉन्ग एज, मतलब काफ़ी लंबे समय से मैं बिजनेसेस में हूँ, और मेरा ड्रीम भी था कि मैं बिजनेस करूँ, तो 1 बाय 1 मल्टीपल होते गए। क्योंकि सबसे पहले मैंने जॉब भी स्टार्ट की थी करियर में, एक मार्केट में आने के लिए सबसे पहले जॉब का सहारा लिया था, और फैमिली ने मुझे इसी जॉब के सिलसिले से ही मार्केट में मुझे छोड़ा गया था कि हाँ ठीक है, आज आप जॉब कर रहे हैं, कल से आप बिजनेस भी करेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे मार्केट में आपकी सब गतिविधि सामने आती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप बिजनेसेस करते जाएंगे। तो अभी मेरे मल्टीपल में तो वैसे जॉब भी कर रहा हूँ, मैं कैफे चेन भी चला रहा हूँ, इसके साथ रियल एस्टेट का बिजनेस भी मैं देख ही रहा हूँ पूरा प्रॉपर, और भी एक दो वर्किंग है, और कृषि भी, वैसे कृषि तो हमारा होम बेस्ड बिजनेस है, घर का बिजनेस है, तो हम कर ही रहे हैं। वैसे सर आप इतने सारे बिजनेस अकेले हैंडल कैसे करते हैं? वैसे हमारी पूरी टीम है ना, और सपोर्टिव टीम है, बहुत अच्छी टीम है, और सबके साथ अलग अलग टीम है। जैसे रियल एस्टेट में है तो हमारी रियल एस्टेट में जो फील्ड है उसके साथ हमारे काफ़ी ब्रदर्स लोग हैं जो उनको 30-30 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और मैं इस फील्ड में विगत 3 से 4 वर्ष 5 वर्ष पहले ही आया चुका हूँ, है ना। तो वो हमें काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं, और टीम भी हमारे पास पूरी मार्केटिंग टीम से लगा के प्लम्बरिंग टीम और वर्किंग टीम, काफ़ी टीम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो वर्क है हमें, है ना, सारी टीम हमारे पास अवेलेबल है वैसे। और चाइसेस का की अलग टीम है, माल यहाँ से डिस्पैचिंग टीम अलग है, और सभी टीम वैसे ऑलरेडी हमारे जितने भी बिजनेसेस है सब पार्ट में सभी टीमें हमने अलग अलग डिसाइड कर चुके हैं। तो आप इस फ्रेंचाइजी मॉडल को कैसे ऑपरेट करते हैं? वैसे हम क्या करते थे, पहले सिंगल थीम पे ही वर्क करते थे जी, है ना। अब क्या हमने एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड किया, जैसे जैसे ब्रांड बढ़ता गया उसी के साथ साथ हम एरिया भी डिसाइड किया कि क्यों ना हम एरिया के अकॉर्डिंग भी वर्क करें। तो हमने कियोस्क आउटलेट, जहाँ जैसे उज्जैन में अपन है बाबा महाकाल की नगरी में, तो उज्जैन में सबसे छोटा स्पेस गोपाल मंदिर रहा है, तो हम गोपाल मंदिर में आज हम स्पेस ढूंढने जाएंगे तो वो स्पेस हमें मिलेगा नहीं। इंदौर में देखा जाए तो 56 है, 56 में भी वही समस्या है। तो उसी के साथ साथ हमने कियोस्क आउटलेट स्टार्ट किए जो 100 से 300 स्क्वायर फीट में हम वर्क करते हैं। और उसके बाद सेकेंड पार्ट से आता है हमारा डाइनिंग पे, जो मेरा मेन आउटलेट है नानाखेड़ा वाला, जो 100 से 800 स्क्वायर फीट में हम रन करते हैं। और थर्ड आता है हमारा फूड कोर्ट मॉडल, जो 800 से अनलिमिटेड जोन में वर्क करते हैं। जितना आपका एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा उसके हिसाब से थीम और सारी चीज़ें हम परफेक्ट मैनेजमेंट, हमारी पूरी टीम है वो उसके साथ साथ इंटीरियर डिज़ाइन वाली वो पूरा मैनेज करती है। सर आपसे कोई अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो क्या करना होगा, उसकी क्या प्रोसेस होती है? वैसे क्या है कि हम ऑनलाइन भी आप बाय गूगल भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एड्स वगैरह भी कहीं रन करते हैं अलग अलग सिटीज़ में, है ना। डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली हमारी टीम है पूरी, तो उनके मद्देनज़र भी हम सारी चीज़ें वर्किंग करती हैं उस पर भी। और उसी के साथ साथ अभी क्या हम फ्रेंचाइजी मॉडल्स में भी कुछ चीज़ें हमने चेंज की है। वैसे वो क्या आफ्टर कोविड के बाद, आफ्टर लॉकडाउन के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। काफ़ी लोगों के बिजनेसेस बंद हुए हैं, हमें भी काफ़ी, जब हम घर थे, जब रेंट लोगों का लग रहा था, हमारा खुद का भी रेंट लग रहा था, सामाने भी काफ़ी वेस्ट गए, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम रेंटल आउटलेट हम बंद ही करें, ताकि सामने जो आउटलेट ले रहा है उनका भी नुकसान ना हो, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता है कब मंथ हो जाता है और कब सामने वाले को रेंट चुकाना पड़ता है। तो उसी लिए हमने ओन प्रॉपर्टी पे बिजनेस स्टार्ट किया, और उसी के साथ साथ हम अभी जितने भी न्यूली आउटलेट ओपन कर रहे हैं सब ओन प्रॉपर्टी पे ही कर रहे हैं। फ्रेंचाइजर का खुद का प्रॉपर्टी होना, तो उसी पे आउटलेट हम रन कर रहे हैं। उससे क्या, एक तो फ्रेंचाइजर स्ट्रॉन्ग रहता है, आउटलेट काफ़ी लॉन्ग समय तक चलता है, जिंदा रहता है। और उसी के साथ साथ जब हम मेट्रो सिटी में, टायर 2 मेट्रोज में जाते हैं, तो जब हमारा मेट्रो सिटी का रेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 लाख रुपए मंथली रेंट रहता है,
तो हमने सोचा, पूरी टीम ने मिल के सोचा कि यार क्यों ना हम सामने वाले को उस चीज़ से बाहर निकाला जाए और खुद की ओन प्रॉपर्टी पे दें। और वो रेंट भी देखा जाए तो 1 लाख रुपए भी आप माना जाए तो 12 मंथ के 12 लाख रुपए एक वो ओनर के पास सेविंग होगा, तो उसका एक कुछ रिजल्ट ही अलग देखने को मिलता है हमें। तो उसी के साथ साथ हमने पूरा एक पॉजिटिव वे में जाके ऑन प्रॉपर्टी पे ही बिजनेस स्टार्टअप किया। भले हम साल के आउटलेट्स कम देंगे, लेकिन वो क्या लाइफ लॉन्ग आउटलेट्स जिंदा रहेंगे हमारे। सर, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने अपने साथ साथ दूसरों का भी प्रॉफिट देखा, दूसरों के बारे में भी सोचा कि उनका पैसा भी वेस्ट ना जाए। क्योंकि मैं भी उस दौर से निकल चुका हूँ जो सामने वाला निकला। हमने भी कोविड सीजन देखा, आपने भी देखा जी। और उसी दौर से मुझे लग रहा है कि हम सब निकले हुए हैं। तो हमने युवा, और इस चीज़ में सबसे पहला एक ये भी मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैंने भी जब स्टार्टअप किया था तो एक युवा ही इस चीज़ में जाता है। स्टार्टअप का एक जुनून भी रहता है तो वो युवा को ही रहता है। तो मैं सोच रहा कि क्यों ना वो भी आगे उसकी जो भी बिजनेस फील्ड है उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। तो उन सब के मद्देनजर हमने सोचते हुए एक ऐसा कदम उठाया ताकि किसी को, युवा उद्यमी भी किसी बिजनेस करने का आगे लाइफ में भी सोचे तो उसको आज से ही पूरी जर्नी में किसी प्रकार का दिक्कत ना आए और उसे किसी लॉस का सामना ना उठाना पड़े। जी सर, जैसा कि हम जानते हैं लॉकडाउन के समय पर पूरा मार्केट बंद था, यानी कि आपकी भी फ्रेंचाइजी बंद रही होगी। तो उस समय आपके माइंड में कभी नेगेटिव थॉट्स आए हैं या फिर आप कभी डीमोटिवेट हुए हैं? उस समय ऐसा ही था, रेंट चालू थे, खर्चे थे, लेकिन इनकम जीरो थी। उसी समय हमें एक सब बिजनेसमैन लोगों के लिए सभी एक डरावना पल था, लेकिन हम सोच रहे थे कि उससे डरावने पल से कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट्स, दूसरे देशों की सरकार और हमारी गवर्नमेंट सब मिलके काफ़ी इस सॉल्यूशन का कुछ निकाल ही रही है, जल्द से जल्द इंतजाम कर रही है। तो हम सोच रहे थे कि बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन होगा। और हमने उसी समय, जब लोग एक दूसरे से डर रहे थे, उसी समय हमने आफ्टर कोविड की एक गाड़ी निकाली थी चाय चस्का के नाम से। और जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, जितने भी सफाई कर्मी हैं, जितने भी पुलिस कर्मी हैं, उज्जैन के लिए हमने उसी कोविड-19 गाड़ी के नाम से सभी को चाय जगह जगह वितरित की थी। और ऐसा भी नहीं कि एक ही समय पे, एक ही टाइम पे कुछ हमने एक ही दिन के लिए गाड़ी चलाई थी। वो कंटिन्यूसली 1.5 से 2 महीने के ब्रेक इवन पे पूरा कंटिन्यूसली गाड़ी हमारी चली। और आफ्टर कोविड में जितने भी मेरी टीम थी, जो उन्होंने भी सफलतापूर्वक पूरा उसमें सभी सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मी और पुलिस कर्मी सभी को चाय वितरित की हमने। और वो पल हमारे लिए, जो सोच रहे थे कि यार काफ़ी नेगेटिव रहेगा, तो हम सोच रहे थे कि जल्द से जल्द इस चीज़ से हम बहुत जल्दी एक आगे निकलते हुए, क्योंकि हमें रेगुलर चीज़ें नई नई सुनने को मिल रही थी। उसी समय हमारे एक डरावने पल से बाहर निकलने के लिए जितने भी हमारे फ्रेंचाइजर थे, उन सब का भी एक अलग डीमोटिवेट हो रहे थे। तो उसी समय हमने सबसे बात भी की और उस समय एक नए हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे को सबको ऐड ऑन किया और सबको उसी माध्यम से समझाया भी सही कि कुछ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उनसे ऑनर्स से भी बात करी, जो शॉप ऑनर्स है उनसे भी बात करी। और उसी के साथ साथ हमने एक चीज़ और नहीं करी, जहाँ जो फ्रेंचाइजर रेंट पे नहीं कर पा रहा था, वहाँ कहीं कहीं हमने भी उनसे मदद की। उनके लिए काफ़ी हमने सोचा कि यार चलो कहीं ना कहीं फिर मार्केट एक फिर नई शुरुआत करेंगे और उसी के साथ साथ एक तीव्र गति से मार्केट में आएंगे। और आज उसी तीव्र गति के साथ हम मार्केट में आए हैं और लोगों के दिलों में हमने कहीं ना कहीं तो जगह बनाई है। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाय चस्का पर चाय के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, लेकिन इसके अलावा आपके मेन्यू में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन है, आप थोड़ा सा बताएंगे? वैसे तो हमारा क्या है, नई नई जहाँ जहाँ फ्रेंचाइजीज हम डालते हैं वो हमारा मेन्यू कस्टम है जी। और कस्टम मेन्यू के साथ साथ हमारा सीजनेबल मेन्यू भी है। और सीजनेबल मेन्यू जैसे देखा जाए तो हमारे चाय है, चाय में हमारे 9 फ्लेवर्स हैं। जैसे देखा जाए तो चॉकलेट, जिंजर, इलायची, मसाला, केसर, पान, रोज, बटर स्कॉच, मैंगो। और अभी हमने रिसेंटली न्यूली चाय एड ऑन की, जो लोगों को एक लत लगे और एक चस्का लगे। कौन सा, एक होममेड चाय स्टार्ट की रिसेंटली। और उसके साथ साथ मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं। सीजनेबल मेन्यू जो मैं बता रहा था, उसी के साथ देखा जाए तो पिज़्ज़ा है, बर्गर है ना, और मॉकटेल्स हैं। एक अभी न्यूली हम कुछ रेसिपी एड ऑन करते हैं और अभी न्यूली जो आउटलेट हैं उन पे हमने चाइनीज़ भी एड ऑन किया हुआ है। और अभी जैसे ही गर्मी का सीज़न आएगा तो उसके साथ साथ हम मतलब फ्रेपे एंड कोल्ड कॉफ़ीज़, मॉकटेल्स वगैरह सारी चीज़ें हमारे मेन्यू में हैं।
तो हम सोचते हैं कि मेन्यू में लगभग हमारे 120 से 130 आइटम है। चाय बस एक ऐसा है कि एक एंट्रेंस है, लोगों को हम जितने भी आउटलेट्स डालते हैं तो हम एक जितने भी उसका जो हमारा काउंटर्स रहता है मेन रिसेप्शन के पहले वाला, वो उसको हम खींच के पूरा बाहर ले जाते हैं ताकि एक एंट्रेंस में ही एक चाय के बहाने लोग अंदर आते हैं और उसी के साथ हमारा पूरा मेन्यू देखते हैं और मेन्यू के साथ सिटिंग अरेंजमेंट के साथ सारा एक वो उनको एक फील मिलता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, अच्छा एम्बियंस मिलता है, तो उसी के साथ वो पूरा एंजॉय करते हैं। इसका मतलब आपने लोगों के चाय के चस्के के साथ साथ उनके पेट का भी इलाज कर रखा हाँ, है। पूरा क्यों ना। वाह, बहुत अच्छे। बिजनेस की बहुत बातें हुई, माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। तो सर, ये है हमारा रैपिड फायर राउंड। इसमें आपको बिना ज़्यादा सोचे कम शब्दों में जवाब देना है। क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल तैयार है। तो सर, हमारा पहला सवाल है, कुल्हड़ वाली चाय या कांच के गिलास वाली चाय? उस कुल्हड़, मिट्टी की खुशबू ही अलग है। जी। हमारा दूसरा सवाल है, बिजनेस में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, पैसा या पैशंस? पेशेंस बहुत जरूरी है। हमारा तीसरा सवाल है, अगर चाय का बिजनेस नहीं करते तो आज राम जी पाटीदार क्या होते? किसान परिवार से हूँ, आज मैं भी किसान रहता। जी। हमारा चौथा सवाल है, इंदौर का पोहा या उज्जैन की कचौरी? उज्जैन की कचौरी। हमारा पांचवा सवाल है, युवाओं के लिए एक सफलता का मंत्र, वो भी एक शब्द में। अच्छा, ओके, जुनून। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। सर, जाने से पहले हमारे 1000 युवाओं को जो कि अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बस एक ही मैसेज है उन सब युवा साथियों के लिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है ना। जब आपको बिजनेस करना ही है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप जब तक रिस्क नहीं लोगे, जब तक आप बिजनेस में कोई भी बड़ा से बड़ा अचीवमेंट कर नहीं पाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि आप रिस्क तो लेना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे वह आप सोचना छोड़ दो। आपको अपने आइडिया पर भरोसा है तो आप रिस्क लो। वाह सर, क्या बात कही आपने। शुरुआत में आपको मुश्किलें आएगी, लोग हंसेंगे, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। शुरू करो, रुको मत। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो क्यों रुकना। वाह, क्या बात कही आपने, रुको मत, बस शुरू करो। श्री राम जी, आपने आपका कीमती समय हमें दिया और इतनी प्रेरणादायक बातें की, उसके लिए चाय चस्का की पूरी टीम और आपको हम दिल से धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वृंदा जी। संगीतशाला स्टूडियो की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।